सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राइटी व्लॉग के एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज कलयुग में खाटू श्याम बाबा के प्रेमी बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं और खाटू श्याम बाबा के भगवान बनने की कहानी उनके पिछले जन्म से कैसे जुड़ी है और उन्हें ब्रह्मदेव ने श्राप क्यों दिया था और बाबा श्याम को निशान क्यों चढ़ाया जाता है। दोस्तों, और भी बहुत सारी नई रोचक जानकारियाँ भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और मैं उन सभी धार्मिक और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वहां की सारी रोचक जानकारियां अपने अनुभव के माध्यम से बताता हूं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें आगे आपके लिए नए वीडियो लाने का उत्साह भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो सारी जानकारी संक्षेप में है ताकि आपको कम समय में अधिक जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। वो पहले एक वीर शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक थे, जो वीर घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र और महाशक्तिशाली भीम के पोते थे। जीवन की पहली शिक्षा उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी। फिर उसके बाद बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनके पास धनुर्विद्या और बहुत सारी युद्ध कलाएं भी सीखी थी और श्री कृष्ण के बताए गए आदर्शों का पालन कर एक वीर योद्धा बने। दोस्तों, आपको बता दूं कि बर्बरीक की एक ही इच्छा थी कि जो जीवन उन्हें मिला है उस जीवन का उपयोग हमेशा दूसरों के हित में ही किया जाए और वो हमेशा परोपकार के लिए ही तत्पर रहते थे, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें और शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिनसे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 बाण प्रदान किए और कहा कि तुम्हारा जीवन हमेशा दीनहीन की मदद के लिए ही काम आता रहेगा। भगवान शिव ने बर्बरीक से कहा कि अब तुम्हें आदि शक्ति माँ दुर्गा की तपस्या करनी होगी, जिनसे तुम्हारी शक्तियाँ और अधिक बढ़ जाएंगी और पूरे विश्व में तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। इसके बाद बर्बरीक ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना कर उन्हें भी प्रसन्न किया और माँ दुर्गा ने उन्हें अपार शक्तियाँ दी। महादेव और माँ आदिशक्ति से उन्हें जो शक्तियाँ प्राप्त हुई थी वो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थी। बर्बरीक को जो अपार शक्तियाँ मिली थी वो तीनों बाणों के रूप में मिली थी, जिनका सामना कोई नहीं कर सकता था। दोस्तों, फिर उसके कुछ समय बाद महाभारत के युद्ध का समय नज़दीक आ जाता है। तब बर्बरीक भी महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। फिर वे अपनी माँ से युद्ध देखने की आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। बर्बरीक की मां ने उन्हें बताया कि पांडवों और कौरवों में सबसे ज्यादा ताकतवर सेना कौरवों की है, जिसके कारण पांडवों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए तुम मुझे वचन दो कि जो पक्ष हारेगा तुम उसी की तरफ से युद्ध में हिस्सा लोगे और हारने वाले का साथी बनोगे, और जो भी तुमसे कुछ भी मांगे तो इनकार मत करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही दूसरों की भलाई के लिए ही बना है। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया और युद्ध देखने के लिए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पिछले जन्म को याद कर समझ गए कि ब्रह्मदेव द्वारा मिले श्राप के अंत होने का समय नज़दीक आ गया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बर्बरीक के पिछले जन्म के बारे में। दोस्तों, जब पृथ्वी पर मूर्ख दैत्यों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब सभी देवी देवता और यक्ष इन दैत्यों से छुटकारा पाने के लिए एक सभा बुलाते हैं, जिसमें ब्रह्मदेव ने सभी से कहा कि हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। वही हमें कुछ रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि जब भी पृथ्वी पर दैत्यों का आतंक बढ़ता है तब भगवान विष्णु ही इनका संहार करते हैं। तभी सभा में उपस्थित सूर्यवर्चा नाम का यक्षराज ब्रह्मदेव से कहने लगा कि मूर्ख दैत्य इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि उसका संहार करने के लिए भगवान विष्णु को कष्ट उठाना पड़े। हम हमेशा छोटी छोटी मुसीबतों को लेकर उनकी शरण में ही पहुंच जाते हैं, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो हमारी शक्तियां और हमारा जीवन सारा व्यर्थ है। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी मूर्ख दैत्यों का संहार कर दूंगा। यक्षराज सूर्यवर्चा की अहंकार भरी बातें सुनकर ब्रह्मदेव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने यक्षराज से कहा कि तुम्हारी ये अहंकार भरी बातें किसी दैत्यों के समान है, इसलिए तुम अभी पृथ्वी में जाकर राक्षस कुल में जन्म लोगे और तुम्हारे जीवन का अंत भगवान विष्णु के द्वारा होगा, क्योंकि तुमने उनका अपमान किया है। तुम्हें तुम्हारी इसी गलती के लिए खुद अपना शीश उन्हें दान में देना होगा। ब्रह्मदेव के श्राप देने के बाद यक्षराज को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। यक्षराज को रोता गिड़गिड़ाता देखकर ब्रह्मदेव का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने
यक्षराज से कहा कि मेरे द्वारा दिया गया श्राप अनंत काल के लिए नहीं है, ये श्राप केवल अल्प समय के लिए है जो एक वरदान के रूप में साबित होगा। जब तुम अपना शीश दान करोगे तब भगवान विष्णु जो कृष्ण रूप में होंगे उन्हीं के द्वारा तुम्हारे शीश को युगों युगों तक अमर रहने और कलयुग में सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा पूजनीय होने का वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, ये बर्बरीक की पूर्व जन्म की सच्ची कहानी थी। अब आगे क्या होता है आपको बताते हैं। जब बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकले थे तब रास्ते में श्री कृष्ण अपना वेश बदलकर एक साधु के रूप में उनके सामने आए और उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत का युद्ध देखने आया हूँ और ज़रूरत पड़ने पर अपने साथ 3 बाण लेकर आया हूँ। तब साधु रूपी श्री कृष्ण हंसने लगे और बर्बरीक से कहते हैं कि इस युद्ध में एक से बढ़कर एक महारथी आए हैं जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं और तुम्हारे पास केवल 3 ही बाण हैं। तुम इनके सामने जरा देर भी नहीं टिक पाओगे। साधु की बातें सुनकर बर्बरीक ने कहा कि ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इन तीनों बाण का सामना ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। अगर मैं एक बाण छोड़ूं तो ये उन सभी में निशान बना देगा जिनको समाप्त करना है, और दूसरा बाण उन सभी को एक पल में समाप्त कर देगा जिनमें निशान लगा हो, और तीसरे बाण पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर देगा। लेकिन मैं इस तीसरे बाण का उपयोग कभी नहीं करूँगा। पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए मेरा एक बाण ही काफ़ी है। बर्बरीक की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम मुझे इन बाणों की शक्ति का प्रदर्शन इस पेड़ के पत्तों पर करके दिखाओ। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया, जिसके बाद बर्बरीक ने अपना पहला बाण छोड़ा जो उस पेड़ के सभी पत्तों पर निशान बनाकर श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर घूमने लगा। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पैर हटाने को कहा और पैर हटाते ही बाण ने उस पत्ते को भी निशाना बना दिया। बाणों की ऐसी शक्ति देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम युद्ध में किसका साथ दोगे। जवाब में बर्बरीक ने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसी की ओर से लड़ूंगा, क्योंकि ऐसा वचन मैं अपनी माँ को देकर आया हूँ। बर्बरीक की बातें सुनकर श्री कृष्ण को आभास हुआ कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत तो निश्चित है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। अगर कौरवों की हार होगी तो ये कौरवों का साथ देगा और पूरे युद्ध की दिशा ही बदल देगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो और मैं एक निर्धन साधु हूँ, मुझे कुछ दान कर दो। बर्बरीक ने अपनी माता को दिए गए वचनों को याद कर दान देने के लिए श्री कृष्ण को वचन दे दिया। फिर साधु रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम मुझे अपना शीश दान कर दो। ऐसा सुनते ही बर्बरीक सोच में पड़ गए कि जो साधु शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण साधु हो ही नहीं सकता। फिर श्री कृष्ण ने अपना असली रूप बर्बरीक को दिखाया। इसके बाद बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुमने जो शीश का दान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस तरह तुम अपने जीवन में दीनहीनों की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए कार्य किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के दीनहीनों की और हारने वालों का साथ दिया है। आज मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूँ और मेरी सारी शक्तियाँ भी तुम्हें देता हूँ। कलयुग का आरंभ होगा तब तुम खाटू नाम के गांव में प्रकट हो जाना। तब तुम्हें लोग खाटू वाले श्याम के नाम से जानेंगे और तुम्हें हारे का सहारा भी कहेंगे। कलयुग में तुम्हारी पूजा सभी देवों में सबसे ज़्यादा होगी और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी पूजा घर घर में होगी। दोस्तों, उसी समय सभी देवी देवता प्रकट हुए और बर्बरीक के शीश को अजर अमर बना दिया। दोस्तों, आज से लगभग 1000 साल पहले बर्बरीक का शीश खाटू में प्रकट हुआ था, जो महाभारत के समय से लगभग 5000 वर्षों तक जीवित था। और आज भी बाबा श्याम का शीश जो खाटू में है वो जीवित अवस्था में है, लेकिन वो शीश एक दुर्लभ पत्थर के रूप में विराजमान है। दोस्तों, बर्बरीक ने अपने शीश का दान फागुन महीने के द्वादशी के दिन दिया था और खाटू श्याम में प्रतिवर्ष फागुन का मेला लगता है और लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन को आते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो 2 मार्च शाम 8 बजे से 3 मार्च सुबह 10 बजे तक का है। 3 मार्च को ही 11 थी। दोस्तों, बहुत सारे श्याम भक्त रिंगस से खाटू श्याम तक निशान लेकर पैदल जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में निशान एक विजय का प्रतीक माना जाता है। श्री श्याम बाबा के महाबलिदान शीश दान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है।
दोस्तों खाटू श्याम मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जो यहाँ हार के आता है वो कभी निराश होकर नहीं लौटता है और धीरे धीरे सभी लोग मानने लगे हैं कि सबसे ज़्यादा चमत्कार यहीं होते हैं। दोस्तों आखिरी में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अगर अपनी परिस्थितियों से अपनी किस्मत से हार गए हो तो एक बार बाबा श्याम के दरबार में ज़रूर चले जाना और सच्चे मन से खाटू श्याम को अर्जी लगा देना, जिससे आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी।